नमस्कार, मैं एक बार फिर से शकील साजिद आपके साथ एबी न्यूज की तरफ से खबर शामो शहर लेकर। शासकीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे शासकीय कर्मचारियों के लिए साय सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के लिए एक कमेटी के गठन का फैसला किया है, जो कि शासकीय कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने का काम करेगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने शासकीय कर्मचारियों की मांग को लेकर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी ही सरकारी कर्मचारियों की मांग पर विचार करेगी। ये कमेटी अनियमित कर्मचारियों की मांग की भी समीक्षा करेगी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपने वादों और गारंटियों का पिटारा खोल रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस की गारंटी को दोहराते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पर उन्होंने बताया कि पार्टी ने गारंटी देते हुए भारत के युवाओं को लाखों नए रोजगार के अवसर प्रदान करने की घोषणा की है। इसमें 30 लाख सरकारी रिक्तियां भरने, पहली नौकरी पक्की, सभी डिप्लोमा और डिग्री धारकों को प्रति वर्ष ₹1 लाख स्टाइफंड के साथ प्रशिक्षुता की गारंटी जैसी गारंटियां हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद देख सुन लीजिए। राहुल गांधी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि युवाओं के लिए उनने बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार के माध्यम से करने की हैं। 30 लाख केंद्र सरकार के विभागों की और पीएसयू की, जिन्हें हम सरकारी उपक्रम भी कहते हैं, इनमें जो 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं उनको भरा जाएगा। और एक और नवीन बहुत बड़ी घोषणा राहुल जी ने की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव को लेकर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 18 से ज्यादा पन्नों की इस रिपोर्ट के लिए 2 सितंबर 2023 को एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 191 दिनों तक एक्सपर्ट के साथ चर्चा करने के बाद रिपोर्ट जमा की। प्रस्तावित रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव कराने के लिए एकल यानी साझा मतदाता सूची तैयार करने की बात कही गई है। बता दें कि अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग मतदाता सूची तैयार की जाती है। वहीं स्थानीय नगर निगम और पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में मतदाता सूची जारी होती है। इस रिपोर्ट के पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बारे में कहा गया है। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों को लोकसभा विधानसभा के साथ इस तरह से जोड़ने के लिए कहा गया है कि निकायों के चुनाव को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के अंदर करा लिया जाए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट के अनुसार आप ने अमृतसर से कुलदीप सिंह धालीवाल, खंडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लर, जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, फतेहगढ़ साहिब से गुरप्रीत सिंह, जीपी, फरीदकोट से करमजीत अनमोल, बठिंडा से गुरमीत सिंह, खादिया, संगरूर से गुरमीत सिंह मीत और पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट में जिन 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, उनमें 5 कैबिनेट मंत्री हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में पंजाबी एक्टर करमजीत अनमोल को भी मौका दिया है। इसके अलावा मौजूदा सांसद सुशील रिंकू पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। हाल ही में कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले गुरमीत सिंह जीपी को फतेहगढ़ साहिब से उम्मीदवार बनाया गया है। आज भारत सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट, ओटीटी और कई वेबसाइट पर बड़ी कार्रवाई की है। सूचना एवं ब्रॉडकास्ट मंत्रालय ने 18 ओटीटी, 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक किया है। इन सभी पर अश्लील कंटेंट परोसने का आरोप है। सरकार की ओर से इन्हें कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन इनकी कानों में जू तक नहीं रेंग रहे थे। जिन सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक किया उनमें 12 फेसबुक के, 17 एक्स के, 16 इंस्टाग्राम और 12 यूट्यूब के अकाउंट शामिल हैं। इन प्लेटफॉर्म, अकाउंट, ऐप्स और वेबसाइट पर आईटी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और अशोभनीय प्रतिनिधित्व का उल्लंघन करने वाली सामग्री, महिला निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जिन ऐप्स पर कार्रवाई हुई है उनमें से 7 गूगल प्ले स्टोर पर थे और 3 एप्पल के ऐप स्टोर पर थे। सभी 57 सोशल मीडिया अकाउंट को डिसेबल कर दिया गया है। एक और खास खबर, पूर्व नौकरशाह सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त ने
नियुक्त किया गया है। सरकार से पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार दोपहर मीडिया को जानकारी दी। अधीर रंजन चौधरी भी निर्वाचन आयोग के चयन से संबंधित समिति का हिस्सा है। बैठक के बाद समिति के समक्ष 6 नाम रखे गए थे, जिनमें से इन 2 नामों पर मोहर लगाई गई। अधीर रंजन ने कहा कि पूर्व नौकरशाह एस संधू और ज्ञानेश कुमार के नामों को चुनाव आयुक्तों के तौर पर अंतिम रूप दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री अधीर रंजन चौधरी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मोहन कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मंत्री परिषद की बैठक के पूर्व ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वित्तीय स्थिति को मंत्रिमंडल से साझा किया। उन्होंने साफ किया कि एमपी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने हर मंत्री को अपने अपने विभाग की समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए। साथ ही जो भी काम अधूरे पड़े हैं उनको समय सीमा में पूरा करने की बात कही। कैबिनेट में हुए निर्णय को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा शुरू की जा रही है। एक दुखद खबर दिल्ली से। यहां गाजीपुर थाना इलाके में बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने 15 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक कार चला रहे युवक ने शराब पी रखी थी। लोगों ने उसकी बुरी तरह से पिटाई करके पुलिस को सौंप दिया। वहीं ये पूरी घटना एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का आज जन्मदिन है। आज वे अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उनकी एक्स वाइफ किरण राव भी मौजूद रही। उनके साथ वे केक काटते नजर आए। इस दौरान आमिर मीडिया से भी मुखातिब हुए। आमिर ने लोगों से लापता लेडीज मूवी देखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, अगर आप लोग फिल्म की एक टिकट खरीद कर फिल्म देखेंगे तो वो मेरे लिए बर्थडे का बड़ा तोहफा होगा। बता दें, आमिर ने अपना बर्थडे अपने ऑफिस में ही सेलिब्रेट किया। वहां मौजूद लोगों से आमिर ने कहा कि लापता लेडीज आमिर खान प्रोडक्शन की अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म है। आमिर लगभग 30 सालों से एक्टिव हैं। उन्होंने 48 फिल्में की हैं। कई सुपरहिट मूवी उन्होंने भारतीय सिनेमा को दी है। साल 2016 में रिलीज आमिर की फिल्म दंगल आज भी भारत और हिंदी भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। आज यानी साल के दूसरे मार्च को दुनिया भर में 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जा रहा है। विश्व किडनी दिवस को मनाने का उद्देश्य किडनी रोगों के प्रति लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। आजकल किडनी से संबंधित बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, कॉमन हो गई हैं। भारत में हर साल तकरीबन 2 लाख लोगों को किडनी से जुड़ी बीमारियों का शिकार होते देखा गया है। किडनी का काम शरीर में मौजूद अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होता है, जिनकी मौजूदगी कई बीमारियों को जन्म दे सकती है। किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सबसे पहले साल 2006 में 66 देशों ने एक साल मिलकर विश्व किडनी दिवस मनाया था। इसके बाद 2 सालों के भीतर ही 66 देशों की संख्या बढ़कर 88 हो गई। विश्व किडनी दिवस इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन की संयुक्त पहल है, जिसका मकसद किडनी की स्थितियों के बारे में लोगों तक जागरूकता बढ़ाना है। किडनी से लोगों को सावधान रखना है। कोशिश करना है कि अल्कोहल और सिगरेट से बेहद दूर रहें। उसके अलावा खाने की सामग्री पे भी बेहद ध्यान दें और ये भी साफ बात है कि ना अपने यूरिन को रोके, बल्कि बहुत ज़्यादा पानी भी थोड़ा थोड़ा बहुत बार पीते रहें। आज के लिए हमारे शामो शहर खबर में इतना ही। नमस्कार।